नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेन इंग्लिश के साथ 898 दिन क्लास को देख रहे हैं और मैं बात करूँगा कैसे बहुत ही आप आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाए आने वाली वीडियो के लिए वीडियो पसंद लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही जो प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो चलिए आप देखिए, आज का दिन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक तरह से कह सकते हैं। और मैंने एक टेक्स्ट लिया जो कि बहुत ही करंट न्यूज़ से रिलेटेड है। और इलेक्शन जो 5 राज्यों में भारत में हुए हैं आज के तारीख में, तो जाहिर सी बात है अब इलेक्शन तो होते रहते हैं। तो ऐसे में अगर इलेक्शन को लेकर कभी आप न्यूज़ पढ़ते हैं तो आपको उन वर्ड्स को उन जो आप पढ़ेंगे, चूँकि हर फील्ड का अलग अलग वर्ड्स होता है और उसके अनुसार जो है तैयार होता है। तो कहीं ना कहीं उनको आप देखेंगे कैसे आप जो है वर्ड है अंग्रेजी का उसको कैसे पढ़ सकते हैं और किस किस तरह का वर्ड आते हैं। तो चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इलेक्शन का ये जो है मैंने टेक्स्ट लिया है, इस टेक्स्ट के थ्रू मैं पढ़ के बताऊंगा कैसे पढ़ना है, क्या तरीका होना चाहिए पढ़ने का। और इसमें हिंदी अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया गया है वो भी, और साथ में इंग्लिश वर्ड्स भी हैं। तो चलिए, पहला देखिए हेडलाइन ही से है, यहाँ से उत्तर। ये हिंदी का शब्द है उत्तर। अगर आपको उत्तर लिखना है, उत्तर पढ़ना है, तो आपको स्वर और व्यंजन का अंग्रेजी जानना होगा और उसके बाद आप उसका यूज़ करेंगे तभी लिख पाएंगे। यह देखिए, प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यूपी, सभी लोग जानते हैं, इसको बड़े बात है। लेकिन लिखने के लिए कह दिया जाए उत्तर लिखिए तो कहीं ना कहीं लोग गलती कर बैठेंगे। पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन कभी कभी अब जैसे उत्तराखंड, यहाँ देखिए उत्तराखंड है, क्या है उत्तराखंड है, यूके लोग पढ़ रहे हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का स्पेलिंग आपको आना चाहिए, क्योंकि ऐसे लिखा है। तो उत्तराखंड 2 बार में तोड़ के पढ़ेंगे। मणिपुर, तो ये मणिपुर हो गया। गोवा, फिर पंजाब, यू का उच्चारण अ के रूप में हुआ है, लेकिन ये हिंदी के शब्द हैं। अब हिंदी के शब्दों में भी इंग्लिश वाले वर्ड्स डाल दिए गए हैं, तो जाहिर सी बात है अंग्रेज़ों की ये देन है। अंग्रेज़ों ने पहले ही पंजाब का नाम इस तरह से लिखा है, इसलिए। अब देखिए इलेक्शन, यहाँ पर देखिए TION को सन बोलते हैं, ठीक है, सन बोलते हैं। और ये जो है सन, आप प्रीफिक्स देखिए, प्रीफिक्स और सफिक्स 2 पार्ट होते हैं। शुरुआती जो आते हैं उसे प्रीफिक्स, जो अंत में आया वो सफिक्स। तो वर्ड के अंत में आया है इसे प्रीफिक्स बोलेंगे, सफिक्स बोलेंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ इलेक्शन रिजल्ट्स 2022 है ना। अपडेट्स एक के बाद ये आता है, तो एक ऑप्शन एक के रूप में फिक्स हो जाता है, अपडेट्स हो गया। एज काउंट देखिए, काउंट में आईएनजी जुड़ गया है तो काउंटिंग हो गया। ऑफ वोट्स पोल्ड इन 2022 असेंबली LY लग गया तो असेंबली। इलेक्शंस टू 5 स्टेट्स नियर्स इट्स एंड आम आदमी। देखिए आम आदमी, अब इस तरह से हिंदी के शब्द को अंग्रेजीकरण किया गया है, तो यहाँ पर लिखा गया। ये कैसे लिखा गया मैं भी बताऊंगा आगे। फिर देखिए पार्टी, अंग्रेजी वर्ड ही पार्टी होता है, आम आदमी पार्टी, शॉर्ट में लिखा है आप। हैज़ बिन, अब इसे आप पढ़ सकते हैं हिंदी में, लेकिन ऐसे अगर कभी शॉर्ट फॉर्म पढ़ना होता है AAP, लेकिन चूंकि ये नाम है इसलिए आप पढ़ सकते हैं। अगर कोई नाम निकल कर आ रहा है तो आप उसे उस नाम से बुला सकते हैं। तो हैज़ बिन डिक्लेयर्ड है विनर ER को R बोलते हैं, तो N लगा तो नर हो गया। इन पंजाब विथ 92 सीट्स द BJP हैज़ बिन वॉन 273 सीट्स इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। विद, देखिए यहाँ नाम है योगी आदित्य ना 2 बार में तोड़ के पढ़ेंगे। ऑल सेट टू बिकम द फर्स्ट UP CM टू रूल for 2 consecutive को भी याद रखिएगा टर्म्स इन द स्टेट्स। द पार्टी इज ऑल्सो आइंग a win in Goa where it has already won 20 out of 40 seats. The Saffron parties has won 48 seats in Uttarakhand, even as CM Pushkar Singh Dhami lost from Khatima seat. In the northern states of Manipur, the party clinched 32 seats with its incumbent CM N Biren Singh winning from Hiye Gang। तो
तो दोस्तों ये था पढ़ने का तरीका। इसमें आपको कुछ न्यूज़ भी आपको दिख रहा होगा, तो ये करंट से रिलेटेड जो है आपको बहुत ही काम भी आ सकता है। और करंट में जो भी इश्यूज चलते हैं उससे रिलेटेड अगर वर्ड्स पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है आसपास आपके वही चीज़ होते रहे हैं, तो इसको भी आप समझ सकते हैं कि भाई क्या क्या बोला जा रहा है, किस तरह से बोला जा रहा है। अगर कहीं आपने सुना तो समझ में आएगा कुछ वर्ड्स के बारे में कि ऐसे पढ़ना है ये चीज़। तो चलिए अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो कि अगर अंग्रेजी पढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है अल्फ़ाबेट, और अल्फ़ाबेट की संख्या होता है तो 26। ये 26 अल्फ़ाबेट कहीं ना कहीं आपके अंग्रेजी पढ़ने और ना पढ़ने के बीच का मेन कारण है। इसके 2 पार्ट हैं। जी हाँ दोस्तों, 2 पार्ट हैं। पहला AEIOU, ये ब्लैक से लिख दिया है मैंने, तो ये संख्या 5 है और इसका उच्चारण करने का तरीका जो है ही आपको सीखना। जैसे कि डबल ओ के साथ, जी हाँ, सो डबल ओ के साथ इसे कुल बोलने का तरीका, कुल बुलाने का तरीका, प्रोनाउंसिएशन का तरीका जो है 23 तरह से होता है। जी हाँ, 23 तरह से होता है। अब जो बचता है कीस, वो है हमारा कॉन्सोनेंट का लेटर, और कॉन्सोनेंट के लेटर में भी बहुत कुछ सावधानियां बरतनी होगी। जैसे आपको पहले उच्चारण जानना होगा। कुछ जानते हैं तो लोग समझते हैं कि बहुत कुछ जानते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ और भी है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी। जैसे डी को ड तो बोलते हैं, ज भी बोलते हैं, टी को ट तो बोलते हैं, लेकिन च और श भी बोलते हैं, ये सब समझना होगा। इसको ज भी बोलते हैं, आर से र तो होता है, ड़ भी होता है। अब ये सब पता है कि नहीं? जो कुछ जो है साइलेंट लेटर वाले वर्ड्स भी होते हैं, जैसे के से, एल से, एम से, एन से, तो उसको भी समझना होगा कि साइलेंट लेटर वर्ड्स कैसे पढ़े जाते हैं। ठीक है, अब देखिए वर्णमाला। वर्णमाला का जो है पहला पार्ट जो होता है स्वर संख्या होता है 14 और व्यंजन की संख्या होता है 36। दोनों का यूज़ करके जो है 50 शब्द, एक्चुअली 50 अक्षर बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है अंग्रेजीकरण, यहाँ तो अंग्रेजीकरण जब होगा तभी आप किसी वर्ड्स को आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। हिंदी के शब्दों, जैसे आपने आम आदमी पार्टी देखा, योगी आदित्यनाथ देखा, इस तरह का जो है शब्द आपको लिखने के लिए, पढ़ने के लिए आपका स्वर व्यंजन का अंग्रेजी जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका अंग्रेजी ही जान लेते हैं। और देखिए स्वर का संख्या 14 है, यहाँ पर उच्चारण, मात्रा, चिन्ह। और अंग्रेजी की बात हो, जैसे अ है, आ है, ह्रस्वी, दीर्घी, ह्रस्व, दीर्घो, ह्रस्व, री, दीर्घ। जिनको नहीं पढ़ने आता स्वर का उच्चारण वो यहाँ पर सीख सकते हैं। और देखिए फिर से पढ़ता हूँ मैं, अ, आ, ई, उ, री, री, इस तरह से पढ़े जरूर, लेकिन कुछ समझिए कि अ, आ के बाद ये जो छोटी है इसको ह्रस्व भी बोलते हैं, बड़ी को दीर्घी, छोटी यू को ह्रस्व, बड़ी को दीर्घ, छोटी री को ह्रस्व री, बड़ी को दीर्घ री। अब देखिए मात्रा चिन्ह की बात करते हैं तो आ का कोई मात्रा नहीं होता। आकार का ये हो गया, छोटी कार का इस तरह से, बड़ी कार का ये, और छोटी कार का ये हो गया, बड़ी कार का ये, री का ये हो गया, बड़ी री का इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद अंग्रेजी की बात होता है तो आ का ए, आ का डबल ए, ज़्यादातर सिंगल का समय, छोटी का है, बड़ी का डबल ई, यू का ऊ, बड़ी यू का डबल ऊ, री का आर आए, बड़ी री का आर डबल ए। अब देखें कि यहाँ ए, ओ, अन, अ, ठीक है। ए का इस तरह से होता है, ए का एक ये हो गया, ओ का एक ऊपर एक नीचे, औ का 2 ऊपर 1 नीचे, अन का ये हो गया, और अह का जो है तो ये हो गया। तो ए का जो है ए, जी हाँ, ए के लिए ई, आई के लिए ए आई, ओ के लिए ओ के लिए ए यू, अन के लिए एन, अह के लिए एच। ये 3 जो है 3 को बहुत ही सावधानीपूर्वक आपको याद रखने होंगे। तो चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि व्यंजन पे आते हैं, क्योंकि स्वर से ही काम नहीं चलेगा। व्यंजन कोई भी अंग्रेजी का वर्ड या हिंदी का जो शब्द है, दो, जैसे इंग्लिश में जो है वॉवल कॉन्सेंट, वॉवल कॉन्सेंट, कॉन्सेंट वॉवल करके बनता है। और मैं बताता हूँ अच्छा सा और क्लियर से समझ में आ गया। देखिए 36 व्यंजन है, इसमें से एक स्वर मिला लीजिए, किसी एक उठाइए व्यंजन को, उसमें से एक स्वर मिला दीजिए। स्वर भी जानते हैं आप 14 होता है, कोई एक स्वर मिला दीजिए किसी एक व्यंजन में, तो हमको यानी कि आप जो है प्राप्त करेंगे एक अक्षर। यहाँ तो एक अक्षर मिल जाता है। इस अक्षर में 1 2 3 मतलब 20 तक के आप लेटर जो है अक्षर को जोड़ सकते हैं। इस तरह से जोड़ने के बाद एक शब्द मिलता है, एक शब्द मिलता है। ठीक है, एक शब्द, शब्दों के समूह को दोस्तों वाक्य बोलते हैं, शब्दों के समूह को वाक्य बोलते हैं। अब इसे देखिए यहाँ इसको भी पढ़ लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये सभी व्यंजन जो है आधे अक्षर कहे जाते हैं, जैसे आधा क, आधा ख, आधा ग, आधा ग, आधा अंग। लेकिन ऐसे नहीं, पहले एक समझने के लिए मान लीजिए सीधा अक्षर ही मिल जाए आपको, क मिल जाए, तो ये क कैसे प्राप्त होंगे इसको भी समझ लीजिए पहले। तो मान लीजिए ये मैंने यहाँ से लिया, एक ले लिया, ठीक है, व्यंजन को जो ये व्यंजन है इसमें मैंने अ को मिला दिया। ठीक है, अ को मिला दिया तो हमें प्राप्त हुआ एक अक्षर क। अब जैसे के है, के में ए जोड़ देते हैं तो मुझे प्राप्त हो गया के ए, क। तो ये अक्षर है। अब इस अक्षर को समझ लीजिए, यहाँ अगर पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे, तो क, ख, ग, घ, अंग,
च छ सभी को अक्षर समझ रहे हैं, तब ये व्यंजन नहीं है। और समझिए क्योंकि आधा अक्षर भी तो पड़े, आधा ख तो बोलना ही होगा को। ज झ इया इया, देखिए यहाँ अंगा जो है ये संस्कृत के शब्दों में, इया जो है संस्कृत के शब्दों में ज़्यादा यूज होता है, तो इसका अंग्रेजी भी बहुत कम लोग जानते हैं। और फिर देखिए ट ठ ड ढ न ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, है ना, य र ल व, तालाब्य श, मूर्धन्य श, दंस ह, अक्ष त्र ज्ञ। तो ये तीन लास्ट के तीन जो है संयुक्ताक्षर हैं, यानी कि कई शब्दों को जोड़कर, दो अक्षरों को जोड़कर, दो व्यंजन को जोड़कर एक व्यंजन बना है। और व के लिए वी या डब्ल्यू दोनों का इस्तेमाल हो। ये सब इसमें से आपको कॉन्सोनेंट में 21 मिल जाएंगे। जी हाँ 21 मिल जाएंगे, लेकिन उसके अलावा जो आप 21 के अलावा हिंदी शब्द, हिंदी के अक्षरों के लिए तो आपको तो यहीं डिपेंड होना होगा। जी हाँ, यहाँ पर नहीं डिपेंड करेंगे तो आप कहाँ करेंगे। जाके हिंदी के शब्द तो जाहिर सी बात है इंग्लिश से कहीं ज़्यादा दुगुना कठिन है, लेकिन फिर भी हम लोग हिंदी को मतलब अच्छे से पढ़ लिख लेते हैं, लेकिन इंग्लिश के साथ ऐसा नहीं, क्योंकि यूज़ में नहीं है। तो चलिए अब जो है तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहले ये जो मान लीजिए आदित्यनाथ, पहले इसको हटाते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। ये आम आदमी पार्टी है, ठीक है। मान लीजिए आम आदमी पार्टी, ठीक है, ये लिख दिया गया इस तरह से। आम आदमी पार्टी लिखने के लिए क्या गया गया, तो आम देखिए कैसे लिखा गया। तो पहले मैं डबल आ के जगह आ ही इस्तेमाल करेंगे, एम के जगह मा, लास्ट में अ इसमें मिला हुआ लेकिन ए नहीं लिखेंगे। आदमी में देखिए, आदमी में डबल ए लिख सकते हैं, सिंगल ए लिख सकते हैं, आदमी, आम आदमी पार्टी, पार्टी एक अंग्रेजी वर्ड है तो PARTY, ठीक है, पार्टी, पार्टी, ये पार्टी हो गया आम आदमी पार्टी। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है योगी, योगी, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ है, योगी आदित्यनाथ, तो कैसे लिखेंगे, तो यो की लिखिए वाई से यह होता है, ओ का ओ हो गया, जी कैसे ग, आई का ई है, योगी आदित्यनाथ आ, ठीक है। इस तरह से लिखते हैं, सिंगल ए भी लिख सकते हैं, जो भी आपको इच्छा करे लिख सकते हैं, लेकिन देखना होगा कि ये लोग कैसे लिखते हैं। तो आदित्य, आदित्य हो गया, आदित्यनाथ, तो ये है दोस्तों आदित्यनाथ, इस तरह से लिखा गया योगी आदित्यनाथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कॉन्सोनेंट के बारे में। दोस्तों कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट तो अब किसे कहते हैं ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि वॉवेल से, मतलब अल्फ़ाबेट से A, E, I, O और U को हटा दीजिए, जो प्राप्त होंगे वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट होंगे, और कॉन्सोनेंट को उच्चारण करना आपको सीखना होगा, नहीं तो इंग्लिश के वर्ड्स जो है आप अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाएंगे। तो देखिए जैसे बी को ब बोलते हैं, सी को क और श बोलते हैं। स कैसे बोलते हैं ये मैं बताऊंगा लास्ट इसी वीडियो में, इसी स्लाइड में लास्ट नीचे में आपको यहाँ दिख जाएगा। स कब बोलते हैं, सी को स कब पढ़ेंगे। डी को ड और द और ज भी बोलते हैं, एक वर्ड है, इसका भी एग्जाम्पल हो जाएगा। एफ से फ होता है, जी से ग भी होता है, ज भी होता है, ये कैसे, तो देखिए एक वर्ड है गॉर्जियस, ठीक है। गॉर्जियस मीन्स होता है कि भड़कीला, चमकीला, जोशीला, जो भी समझे इस तरह के वर्ड होते हैं। तो पहला जी जो है ग के रूप, दूसरा जी जो है ज के रूप में, गॉर्जियस, गॉर्जियस। एच को बोलते हैं ह, है ना, एच को ह बोलते हैं। जे को बोलते हैं ज, के को का, एल को ला, एम को म, एन को ना, ड़ा बोलते हैं, पी को बोलते हैं प। उसके बाद क्यू को क्यू, आर को र, आर को र भी, ड़ भी, ये जो है सो ड़ जो है ड़, आर को ड़ जो है रीजनल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं, पढ़ते समय र को ड़ बोल देते हैं। तो ये सब हो जाता है, आपको समझना होगा। जैसे कोलकाता में बड़ा बाज़ार है तो वहाँ पर ड़ के लिए आर का इस्तेमाल किया जाता है, तो भाई ड़ के लिए डी लिख देंगे तो गलत ही हो जाएगा वहाँ पर, तो वो इस तरह से यूज होते हैं। इसको स भी बोलते हैं, ज भी बोलते हैं। कैसे, जैसे ई एस से जब स्टार्ट होता है तो ज ज़्यादातर इस्तेमाल, तो ऐसे भी इसको ज बोलते हैं। दो बात है। अब टी को ट तो बोलते हैं, च स बोलते हैं। कैसे, तो मान लीजिए देखिए चार सफिक्स बात कर रहा हूँ, सफिक्स पार्ट, टी यू आर यू को बोलते हैं चर, और टी यू एल को बोलते हैं चुअल। फिर देखिए टी आई एल को बोलते हैं सीएल, और टी आई ओ एन को बोलते हैं शन। तो ये चर, चुअल, सीएल, शन, ये जो है कहीं ना कहीं आप हमेशा किसी न किसी वर्ड के साथ अंत में देखेंगे। जैसे सन के बारे में चर्चा मैंने कर भी दिया था, है ना, तो इसे इलेक्शन वाले वर्ड में आ गया था। इलेक्शन में से अभी चर से नेचर, फर्नीचर, चुअल से एक्चुअल, फैक्चुअल, एक्शन, सीएल से एसेंशियल, कॉन्फिडेंशियल जैसे वर्ड बन जा रहे हैं।
अब देखिए व के लिए मैंने बताया था आपको व्यंजन में कि भी होता है और डब्लू भी होता है, यहाँ भी है। अब भ भी को बोलते हैं, कैसे? ये लोग वीडियो भी बोलते हैं, वीडियो, तो इसका मतलब बी एच नहीं लिखेंगे, भी लिखेंगे। बोलते समय लोग अक्सर गलती करते हैं, लेकिन लिखने में वो गलती नहीं करते हैं और ना होता है। जैसे बोलते हैं गिलास, है ना। अब शब्द तो आपने सुना होगा, या हो सकता है कि वो नहीं भी सुना होगा। तो गिलास बोलते हैं तो क्या गिलास लिखते हैं? नहीं, उसका अंग्रेजी लिखते हैं दोस्तों ग्लास। ये एक अंग्रेजी वर्ड है ग्लास, ठीक है। तो ये लिखते हैं, बोलते हैं गिलास और लिखते हैं ग्लास, तो यही बात है। अब चलिए एक और बात देखिए, यहाँ पर एक्स को एक्स बोलते हैं। जैसे कि ओ एक्स है तो एक्स को एक्स बोलेंगे, फॉक्स है तो भी एक्स बोलेंगे, ई एक्स से वर्ड मीनिंग स्टार्ट होता है तब भी एक्स को एक्स। देखिए फिर यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, एक्स को एक्स के साथ एग्ज भी बोलते हैं, एग्ज, ठीक है। अब इससे देखिए वर्ड मीनिंग बनता है, जैसे कि एग्जाम में एक्स को एक्स बोला गया, एग्ज। अब यहाँ पर ले लेते एक्सक्यूज में ई एक्स को एक्स बोला गया, यहाँ पर एग्ज, यहाँ पर एक्स, है ना। जेड को ज बोलते हैं, झ बोलते हैं। अब स कैसे बोलते हैं? सी को, इस बात को समझिए। जब सी के साथ आई आए, या सी के साथ जब ई आए तब स उच्चारण करते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ लीजिए, SCIRCLE, सर्कल। तो सी आई से स हो गया यहाँ पर, और दूसरा सी को यहाँ पर ख बोला गया, सर्कल, है ना। सर्कल ऐसे लिखते हैं, सर्कल। अगर आपको देखना हो तो देखिए सर्कल, ला ये हो जाएगा सर्कल। या आप देखिए सर्टिफिकेट, देखिए CERTIFICATE। अब देखिए यहाँ पर CE को जो है स बोलते हैं, CE को स बोलते हैं, और यहाँ CA को क बोलते हैं, क। यहाँ स, यहाँ क। तो दोस्तों CE से CI से स होता है, बाकी क के लिए। इसके अलावा क को और भी वॉवल से मतलब कॉन्सोनेंट जान सकते हैं, CS से जैसे क्लोरोफॉर्म, कैरेक्टर, सीखे से जैसे लकी, क्यू से क्यू, है ना, क्यून। बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं। क्वांटम, क ही तो उच्चारण हो रहा है, क्यू से क्यून, है ना। क्वेंट, कई सारे वर्ड बन जाएंगे। तो ये चीज़ को आपको समझना होगा, बहुत ध्यान से समझिए। अब चलिए आते हैं वॉवल पे बात करते हैं। और वॉवल का उच्चारण दोस्तों आपको दिमाग में पढ़ते समय रहता है। जितने भी लोग आज तक इंग्लिश पढ़ते हैं उन सबको पता है कि वॉवल का उच्चारण कैसे करना है, लेकिन उनको ये पता है कि उन्होंने कभी एक इस तरह का शॉर्टकट तरीका भी कभी आपने देखा नहीं होगा। उनको हर एक वर्ड पर, जी हाँ दोस्तों, जो भी आज तक अंग्रेजी पढ़ते हैं उनको हर एक वर्ड पर मेहनत करना पड़ा है। और मैं एक ऐसा तरीका यहाँ पर बता रहा हूँ जो कि आपको हर एक वर्ड पे मेहनत नहीं करना, लेकिन हाँ हर एक वर्ड पे इसी तरह का अप्लाई करेंगे जो कि आपको लगेगा कि भाई आपने सभी वर्ड पे कर लिए। एक को साधा सब सध गया, कहते हैं ना, एक साधे सब सधे। तो ये बात है दोस्तों कि एक साधे सब सधे, आपको यहाँ पर यही चीज़ मिसाल मिलने वाला है। देखिए जैसे ए को सिर्फ ए बोलते हैं, हर वर्ड मीनिंग में ए बोलेंगे तो काम बिगड़ जाएगा। हर वर्ड मीनिंग यहाँ पर ए उच्चारण हो रहा है ना, लेकिन हर वर्ड मीनिंग में ए बोलिए तो जैसे मेडल, मेस, मेड, मेन, कितना जगह सही हुआ? सिर्फ ये वाला वर्ड मीनिंग सही हुआ, बाकी सब जगह गलत उच्चारण हुआ। अब देखिए यहाँ पर मेडल, एक का उच्चारण अ हुआ ना, मेडल, अ। मास, आ हो गया, म में लगे आ, मास। में यहाँ पर ए हो गया, मेड। ए के बाद जैसे ई आता है तब ए का उच्चारण फिक्स ए के रूप में होता है, मेड। मैन, एम मैन, ए का उच्चारण ए के रूप में, मैन। उसके बाद देखिए ई है, ई को क्या क्या बोलते हैं? ई को अ, आ, देखिए ई तो बोलते ही हैं, ई तो बोलते ही है ना, लेकिन अब यहाँ पर ए भी बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? ई को आप ई बोलते हैं। देखिए जैसे पी आर पर, ई को उच्चारण अ के रूप में हुआ। PEN पेन में ई का उच्चारण ए के रूप में हुआ। और PEAC पेस में ई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में हुआ, पहला ई। दूसरा ई का उच्चारण आ के रूप में हुआ, पीस। उसके बाद देखिए आई को सिर्फ आई ही नहीं बोलते, बल्कि अ, आ, ई और आई भी बोला जाता है, आई भी। तो देखिए जैसे TNT में आई का उच्चारण छोटी के रूप में, बड़ी के रूप में समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। TIRE टायर में आई का उच्चारण जो आई के रूप में होता है। अब एक और वर्ड लीजिए सर्कल का, CIRCLE, पहला आई जो है CI से स होता है, सर्कल, तो अ हो गया। और दूसरा ई जो है वो अ के रूप में यहाँ भी हुआ, तो आई से भी अ और ई से भी है, सर्कल। उसके बाद ओ का उच्चारण देखिए, ओ को सिर्फ ओ ही नहीं बोलते, बल्कि अ, आ, उ, ओ भी बोलते हैं।
जैसे SOME सम में ओ को ओ नहीं बोला गया बल्कि अ बोला गया, सम। TONE टोन में ओ को अ बोला गया, क्या नहीं, ओ बोला गया, टोन। अब देखिए ओ के बाद ई है, ओ के बाद ई है, लेकिन कहने का मतलब है कि यहाँ पर तो अ बोला गया, यहाँ पर ओ। तो ये इस सब जो वर्ड्स मीनिंग है, इन सब का निर्धारण जो है डिफरेंट डिफरेंट तरह से अंग्रेजों ने कर रखा है। अंग्रेजी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें किया गया है, और इसी वजह से हर वर्ड लें तो लिमिटेशन हो जाती, तो जाहिर सी बात है कोई भाषा बढ़ नहीं पाता। इसलिए थोड़ा सा दायरा है, उसको समझना होगा। और ये एक साथ सब सदे वाली बात यहाँ पर स्लाइड में आप देख रहे हैं। अब देखिए यू है, यू को सिर्फ यू ही नहीं बोलेंगे, ठीक है। यू को सिर्फ अगर यू बोलते हैं तो गलत हो जाता है, ठीक है, बल्कि आ ऊ भी बोलते हैं। जैसे BUTTER, तो यू को जो आ बोलते हैं बटर, PUT पुट में यू को दोस्तों यू बोलते हैं, पुट। TUNE ट्यून में यू को यू बोला जाता है, ट्यून। इसके अलावा दोस्तों डबल ओ को क्या बोलते हैं, डबल ओ को आ ऊ ओ और ऊ बोलते हैं, जी हाँ, ऊ बोलते हैं। तो जैसे कि SNN सून में डबल ओ को ऊ पढ़ा गया। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेन इंग्लिश यूट्यूब या गूगल पर टाइप के सारे वीडियो के लिंक, वीडियो की संख्या 1.1K है, जी हाँ। तो अगर आपको पढ़ना सीखना है, जी हाँ, रीडिंग या लिखना सीखना है, या राइटिंग या फिर बोलना सीखना है, तो सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप। ना तो ग्रामर्स की बुक लेना है, मोटो डिक्शनरी खरीदना है, आपको बस क्या करना है कि कॉपी जरूर ले लीजिए। कॉपी पे आप लिखिए, लिखते समय आपको ये ध्यान रखिए कि भाई जो भी लिखें वो बोल बोल के लिखें। क्या होगा कि एक तो हिंदी के सेंटेंस भी पता चलेंगे, और लिखने ग्रामर की कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। अभी हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश करके जो है आपको सारे के सारे हर एक तरह के सेंटेंस पैटर्न पे मैं बात करता हूँ, और पहले से अपलोडेड है वीडियोज़। तो हमारे वीडियो को डे 1 से देखना शुरू कीजिए। हर एक तरह का करेक्ट, बहुत ही करेक्ट लिखेंगे, दूसरे लोग से भी बहुत करेक्ट लिखेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करना होगा, मेहनत तो आप ही का होगा दोस्तों। अगर लिखेंगे नहीं तो लिखने कैसे आएगा, पढ़ेंगे नहीं तो पढ़ने कैसे आएगा, तो बोलेंगे नहीं तो बोलने कैसे आएगा। तो चलिए अंग्रेजी पढ़ना कैसे सीखेंगे, इस बात को यहाँ पर समझते हैं। लेकिन उसके पहले देखिए जो वॉवेल्स है उसको कैसे याद किया जाए, क्योंकि अगर याद नहीं करेंगे तो शुरुआती जो बेसिक जो है जो कुछ नहीं जानते उनको ये नहीं आएगा। तो सभी वॉवेल में एक सबसे बड़ी समानता क्या है कि अ और आ आता है। ई आई की बात करते हैं तो यहाँ पर ई को बढ़ा लेते हैं, यानी आई होता है। यू ओ यू डबल ओ को बढ़ाते हैं तो यहाँ पर होता है तो आ ऊ। देखिए ओ यू डबल ओ को बढ़ाते हैं तो आ भी यू भी, और यू को में आ ऊ और डबल ओ में आ यू होता है। यू को यू बोलते हैं, ओ को ओ, आई को आई और ए को ए बोला जाता है। अब चलिए जो रोज वाले डेली वाले वर्ड्स हैं उसको देख लेते हैं किस तरह के वर्ड्स कैसे पढ़ जाते हैं। तो लिंडहल्स, लिंडहल्स, लिंडेंस, एक के बाद ई है, लिंडेंस, लिंडल्स, फिर देखिए लिंडल, लिंडलर, लिंडलर्स, लिंडलीज, लिंडनर्स, लिंडनर्स, लिंडवर्म, लिनेबल, लाइनेबल, लाइनेबल, ABLE को एबल बोलते हैं, LINE लाइन हो गया, तो लाइनेबल हो गया। फिर देखिए लाइन है, एजेस, लाइन एजेस, लाइन एली, लाइन एली हो गया, लाइन अली या नियरली हो तो लाइन लियरली, लीनरली, ऐसे नहीं होगा लाइनरली पढ़ेंगे। लाइन वर्क, लाइन वर्क, लिनफोर्ट्स, लिंकोट्स, लिंजर्ड, लिंजर्ड, और ये लिंजरर, लिंजरर, लिंजरी, लिंजरी है ना, लिंजिएस्ट, EST क्वेस्ट बोलते हैं, लिंगस्टर, लिंगस्टर हो गया, लिंगुअल, लिंगुअल को लिंगुइका, फिर देखिए लिंगुइन, फिर देखिए लिंगुइनी और है लिंगुइसा, फिर देखिए लिंग्विस्ट, लिंग्विस्ट, लिंगुले, फिर लिंगुला, लिंगुलस, लिंगुलस, देखिए लिन हार्ट्स, लिन हार्ट्स, तो यहाँ पर आर लगा दिए, लिन हार्ट्स, लिनीमेंट, ये एंटीपॉइंट बोलते हैं, लिनीमेंट हो गया, और लिनिसेड, उसके बाद देखिए लिनिसर, लिनिसर के बाद है लिनिसेस, लिनिसेस हो गया। तो ये हमारा यहाँ पर 66 मतलब 66 वर्ड्स देखने वाले। तो लिंकेबल, ABLE को एबल बोलते हैं, तो ये लिंकेबल। नेक्स्ट देखिए लिंकेजेस, लिंकेजेस एक के बाद ही है तो चाहे ऐसे भी एज को बढ़ देंगे। लिंकेजेस, लिंक बैक, लिंक बॉयज, लिंकिंग, लिंकिंग ING को इंग बोलते हैं, लिंकिंग हो गया। लिंक्स मैन, फिर देखिए लिंक्स मेन, लिंक्स्टर, लिंक्स्टर ये पर बोलते हैं लिंक्स्टर,
लिंक वर्क, लीनियन, लीनिन, फिर लीनियस, नेक्स्ट देखिए लिनलेस, लिनोकट्स, लिनोलियक, लिनोलियम, ठीक है, यहाँ पर देखिए लिनोलियम। नेक्स्ट देखिए लिनो टाइप, फिर लिनसैंक्स, लिनसीड्स, लिंसलीज, देखिए लिनस्टॉक, लिंट फ्री, लिंटिएस्ट, फिर लिंटलेस हो गया, लिंटनर्स और लिंट सीड्स, लिनरॉन्स, लाइनक्सर्स, लाइनोसेल्स और लाइनफिश। नेक्स्ट है सो लाइनाइजर और है सो लाइनाइसेज और लायनिज्म, लायनिज्म हो गया। तो ये है दोस्तों पढ़ने का तरीका। अब बताइए, अगर सबसे देखिए इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना है, जैसे ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, डबल ओ से मैंने वर्ड लिया। आपको कहीं से भी कोई वर्ड्स लेने की जरूरत है, कोई अल्फ़ाबेटिकल सिस्टमेटिक नहीं लिए, कहीं से कोई वर्ड्स ले लीजिए और कम से कम दोस्तों वैसे वर्ड लीजिए जिसका उच्चारण आपको पहले से आता हो और स्पेलिंग भी पहले से करेक्ट पता हो। जी हाँ, तो देखिए क्या करना है कि 200 वर्ड को 10 दिन में आपको प्रैक्टिस करना है, यानी कि 20 वर्ड रोज़ आपको देखना है। तो 11वें दिन आप देखेंगे कि कैसे जो है आप किसी भी वर्ड को लिखने या पढ़ने के लायक हो जाएगा, समझ बढ़ जाएगी। एक्चुअली उम्र आपकी हो चुकी है, स्कूल में आपने नहीं पढ़ा, कोई किसी ने तरीके से नहीं बताया। अगर आप समझ रहे हैं हमारी बात को, आप पक्का आ जानेंगे। अब जैसे कि आपको एक साथ प्रैक्टिस करने होंगे वॉवल्स के, लेकिन मैं सिंगल उच्चारण, मतलब सिंगल शॉट बता दे रहा हूँ। जैसे कंपनी में का उच्चारण क्या हुआ, कंपनी में का उच्चारण जो आ के रूप में हुआ। सॉल्ट में का उच्चारण क्या हुआ, सॉल्ट में का उच्चारण आ के रूप में हुआ, सॉल्ट। उसके बाद केयर में का उच्चारण क्या हुआ, केयर में का उच्चारण एक रूप में हुआ। मैप में का उच्चारण क्या हुआ, मैप में का उच्चारण ए। परफेक्ट में 2 ये पहला ई का उच्चारण जो आ के रूप में हुआ है, ठीक है, पहला ई का उच्चारण आ के रूप में यहाँ पर देखिए। दूसरा ई का उच्चारण जो है फेक्ट वाला है उसमें ए के रूप में। उसके बाद देखिए प्रीफिक्स में 2 ई है, तो पहला छोटी बड़ी समझ में नहीं आता है आगे कि कब छोटी कब बड़ा होता है। टेन में जो ई है उसका उच्चारण ए ही के रूप में होता है, टेन, TN10। एस आई सर में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, एस आई सर में आई का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है। उसके बाद FIG फिग में आई का उच्चारण छोटी और बड़ी। तो आप जैसे डबल ई के साथ होता है उसी तरह आई के साथ भी होता है। और लाइन में आई का उच्चारण तो आई के रूप में, लाइन। उसके बाद सन में ओ क्या पढ़ा गया, तो अ। आउट में को क्या पढ़ा गया, तो आ पढ़ा गया, आउट। मून में डबल ओ को क्या पढ़ा गया है, तो वो पढ़ा गया है। और मोटो में डबल ओ को देखिए एम के साथ भी है, टी के साथ है, दोनों में ओ को ओ ही पढ़ाते हैं, मोटो। ब्यूटी बट में यू को क्या पढ़ा गया है, तो आ पढ़ा गया है। उसके बाद PUT पुट में यू को क्या पढ़ा गया है, पू, तो ऊ पढ़ा गया। उसके बाद ट्यून में यू को क्या पढ़ा गया है, ट्यून में यू को यू पढ़ा गया। फ्लड में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ है, तो आ हुआ फ्लड। और एल के लुक में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में हो। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है नए नए वर्ड्स पे। तो एक वर्ड ले लेते हैं ताकि कुछ समझ में आए। तो देखिए वर्ड समझिए पहले, सुपरविजन। मैं एक वर्ड ले लेता हूँ सिंपल सा, सुपर विजन। मान लीजिए आपको नहीं पढ़ने आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर SU ऊ को जो है क्या क्या पढ़ेंगे, आ, है ना, आ, ऊ, ठीक है, ऊ और EU पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, तो ऊ पढ़ देंगे, सू, और यहाँ पर ई को आ पढ़ रहे हैं, सू पर। चेक कैसे करेंगे, सू, तो ऊ पढ़ रहे हैं यहाँ पर, सू प र, विजन। ऐसे भी यार को बोलते हैं, वी आई का उच्चारण आई के रूप में, ई के रूप में हुआ, वी। आई नहीं पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे यहाँ पर, वी। SON को यहाँ पर हम ऐसे ही पढ़ लेंगे जो पार्ट्स वर्ड है, विजन। तो इस तरह से पढ़ेंगे सुपर विजन। तो चलिए अब देखिए, अगर आप वीडियो को देख चुके हैं और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे मेरे को सम्मान दीजिए। सो ताकि वैसे लोगों से कि जिनको वाकई में कुछ नहीं आता है और नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड ना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ प्लेलिस्ट का लिंक है दोस्तों यहाँ पर, और चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ पर दे दिया। दोस्तों इस वीडियो में बनाने का धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं धन्यवाद।